आप सभी का स्वागत है आपके चैनल सूत्र सार में। मेरा नाम है अमृतलाल। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10 का चैप्टर नंबर 1 वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या क्या है? देखिए, ऐसी संख्या जो संख्या रेखा पर प्रदर्शित किया जा सके उसे हम वास्तविक संख्या कहते हैं। संख्या कहते हैं। हम देखेंगे कि संख्या रेखा क्या है। संख्या रेखा हम क्या करते हैं? संख्या रेखा एम क्या है? ए हमारा क्या है? एक संख्या रेखा। रेखा है ना, ध्यान दीजिएगा। क्या यहाँ पर हम क्या है पॉइंट लेंगे? 0। तो यहाँ पर +1, इधर +2, +3, प्लस इन्फिनिटी। इधर हम देखेंगे -1, -2, -3, माइनस इन्फिनिटी तक। हम इसको क्या कहेंगे? ये हमारा संख्या रेखा है। ठीक। अब हम वास्तविक संख्या में देखेंगे परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। क्या कहेंगे? देखेंगे परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। क्या कहा? हम देखेंगे, देखिए ध्यान दीजिए। नंबर 1 परिमेय संख्या। और नंबर 2 अपरिमेय संख्या। हम परिमेय संख्या में देखेंगे परिमेय संख्या क्या किसे कहते हैं? ऐसी संख्या जो p/q के रूप में लिखा जा सके उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं, जहां p बराबर 0 नहीं हो सकता। जो ऐसी संख्या जो p/q के रूप में लिखा जा सके उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। संख्या कहते हैं जहां q 0 के बराबर नहीं हो सकता ना। हम इसमें देखेंगे परिमेय संख्या में प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक। परिमेय संख्या में हम क्या देखेंगे? प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक। देखिए, परिमेय संख्या में देखेंगे क्या? प्राकृतिक संख्या,
नंबर 2 पूर्ण संख्या, नंबर 3 पूर्णांक, पूर्णांक संख्या। ध्यान दीजिए, प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? देखिए, प्राकृतिक संख्या हमारा आता है जैसे 1, 2, 3 प्लस इन्फिनिटी तक, हमारे इसे क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या हम कहते हैं। प्राकृतिक संख्या क्या है? 1, 2, 3 प्लस इन्फिनिटी तक जितनी संख्या है उसे हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? देखिए, प्राकृतिक संख्या में हम जीरो को ऐड कर देंगे, हम क्या प्राप्त होगा हमको? पूर्ण संख्या। प्राकृतिक संख्या में जीरो को ऐड कर देंगे, क्या प्राप्त हो जाएगा हमारा? पूर्ण संख्या। यहाँ तक प्लस इन्फिनिटी। इसके बाद हम देखते हैं पूर्णांक। पूर्णांक में देखिए, पूर्णांक क्या होता है? 0, 1, 2 प्लस इन्फिनिटी, और इधर हमारा क्या यहाँ तक आता है? -1, -2 माइनस इन्फिनिटी तक। यहाँ तक माइनस इन्फिनिटी, है ना? हमारी पूर्णांक है। पूर्णांक में हम देखते हैं क्या? अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या क्या है? देखिए, ध्यान दीजिए, अपरिमेय संख्या में हमारा क्या क्या आता है? देखिए, एग्जाम्पल √5, √3 और पाई और आदि है। और आदि है, ठीक। आदि। इसके बाद हम देखते हैं कुछ प्रश्न है हमारे हैं, आगे देखिए क्या है। एलसीएम और एलसीएम में संबंध क्या है? देखिए, एचसीएफ बराबर एचसीएफ क्रॉस एलसीएम बराबर हमारा होता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। इसमें हमारा क्या है? ये संबंध है। आगे देखिए इसके, हम इसमें एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल मान लीजिए 26 और 91 का एलसीएम एचसीएफ और एलसीएम में क्या संबंध है, ठीक। देखिए क्या करते हैं हम, इसमें 26 लाइए, यहाँ पर 26 का गुणनखंड कीजिए, कितने बार? 2 से काटिए, 2 और कितना बचा? 13। यही हमारा 26 का क्या है? गुणनखंड, 2 और 13। और हम क्या करते, किसको लाएंगे? 91 को लाइए। 91 को देखिए,
91 को काटिए, कितने से? 3 से काटिए, 13 से, 7 गुणे 13। 91 का गुणनखंड कितना है? 7 गुणे 13 ना, 7 गुणे 13। हम एलसीएम ज्ञात करेंगे इसमें। एलसीएम ज्ञात करेंगे। एलसीएम बराबर, देखिए एचसीएफ पहले देख लेते हैं। एचसीएफ मतलब हाई कॉमन फैक्टर। देखिए इसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है? 2। देखिए दोनों में कॉमन होना चाहिए। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 13 यहाँ पर भी है, 13 इसमें भी है। हमारा क्या है? कॉमन। हमारा एचसीएफ क्या होगा? एचसीएफ बराबर 13। हम एलसीएम देखते हैं। एलसीएम बराबर एलसीएम, एलसीएम 13 दोनों में कॉमन है। 13 को कितनी बार रखेंगे? एक बार, गुणे 2 गुणे 7, 7 दूनी 14, 14 पारा 13 बार पढ़िए। इधर पर हम गुणा कर दे रहे हैं, 14 गुणे 13, 13 चौक 52 के 2 हासिल 5, 13 करना 13, 13 5 18। हमारा कितना प्राप्त हुआ? 182। एलसीएम कितना प्राप्त हुआ? 182। हमको क्या कहा था प्रश्न में? एचसीएफ और एलसीएम में संबंध देखते हैं। एलसीएम और एलसीएम में संबंध, एचसीएफ कितना है? 13, एलसीएम हमारा कितना है? 182। लिखिए यहाँ पर 13 एलसीएम 182 बराबर पहली संख्या, पहली संख्या हमारी 36 गुणे दूसरी संख्या 91, और दोनों को आपस में आता है। हमारा आएगा 23 66 गुणा करने पे दोनों को, और इधर भी कितना आएगा? 23 66। हमारा ये क्या हुआ? सिद्ध हो चुका है। संबंध स्थापित है। यही संबंध को कहा था ना, यही संबंध है। इसके आगे देखते हैं क्या है। कुछ प्रश्न है हमारे, देखिए निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक, देखिए हम सबसे पहले देखते हैं अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। अभाज्य संख्या हमारा देख लीजिए, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या, संख्या। अभाज्य संख्या में हमारा आता है 2, 3 जो किसी से ना कट सके उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। 5 7 और है हमारे अभाज्य संख्या है। और हम देखते हैं भाज्य संख्या में, भाज्य संख्या में देखिए जो स्वयं से कटे और अन्य दूसरे से कट जाए उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 4 6 8 ये सभी हमारे क्या है? भाज्य संख्या है। इधर रख दे रहे हैं दोनों को। ठीक, प्रश्न क्या है हमारा?
निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त कीजिए। सबसे पहले किसका? 140 का। 140 को लाइए, 140। ठीक, ध्यान दीजिएगा इसमें। एक 140, इसको काटिए, 2 से काटिए 7 बार, 0 है, 0 उतर जाएगा। 2 से काटिए, 2 तिहाई 6, हासिल 1, 35। हमारा कितने से कटेगा? 5 से काटिए, 7 पचे 35, 7 तिकन्ना 7। ठीक, देखिए ध्यान दीजिएगा, यही है हमारा इसका गुणनखंड। 140 बराबर कितना? 2 2 5 7। किस रूप में कहा था? गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। एक किस रूप में है? गुणनखंड रूप में। ठीक, यही कहा था हमसे। अब हम देखते हैं किसको? 156 को। 156 को देखिए, ध्यान दीजिएगा, लेके आइए 156 को। काटिए 2 से, 2 कितनी बार? 7 बार। यहाँ पर 1 बचा, 8 छक 16। 2 से काटिए, 2 तिहाई 6, हासिल 1, ये 18 हो गया। कितनी बार? 9 बार। 3 से काटिए, 3 करना 3, 3 तिक्का 9। अब कितने से कटेगा? 13 से 1। ध्यान दीजिए, इधर किस रूप में हम लोग को व्यक्त करना है? गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। 156 बराबर 2 2 3 13। हमारा किस रूप में है? गुणनखंड के रूप में। इसके आगे देखिए और क्या है दिया है। पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। इनकी जांच कीजिए कि दोनों संख्याएं गुणनफल एचसीएफ क्रॉस एलसीएम है। हमारा पहले क्या है? 150 और 92। 150 को लेके आइए, 150 कितने? इधर 0 है, कितने से कटेगा? 2 से। 2 2 सत्ते 14, हासिल 1, कितना हो गया है? 10। 2 पच्चे 10। ये 2 से कटेगा? पीछे अभाज्य संख्या है, नहीं कटेगा। देखिए अब कितने से काटेंगे? 3 से काटेंगे, 3 दूना 6, कितना बचा? 1, 3 पच्चे 15। अब काटिए 5 से, 3 से नहीं कटेगा। 25 पंचम 25, 5 करना 5। अब देखेंगे इसको 92। हमारा पीछे क्या है? भाज्य संख्या 2। 2 से काटिए, 2 चौक 8, हासिल 1, कितना हो गया? 12। 2 छक्के
12, दो 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 ही है 4, 2 तिहाई 6, कटेगा नहीं, 23 कटेगा। देखिए आप हमको क्या ज्ञात करना है, एचसीएफ गुणे एलसीएम क्या कहते हैं। देखिए एचसीएफ क्रॉस एलसीएम बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। ठीक, पहली संख्या हमारा क्या है, देखिए इसको, पहली संख्या हमारा कितना है, इधर देखिए 150 क्रॉस दूसरी 92। हमको एलसीएम और एलसीएफ ज्ञात करना है। इसमें देखिए इसका गुणनखंड ठीक, देखिए कितना है 150 का 2 3 5 5, और इसमें देखिए 92 को 92 का 2 2 23, यहाँ पर 23 लिख लीजिए नीचे। इसमें देखिए हाई एचसीएफ ज्ञात करिए, एचसीएफ एचसीएफ ज्ञात करने के लिए एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, दोनों देखिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है, एक बार लेंगे क्या है 2, एचसीएफ हमारा कितना है 2। एलसीएम देखेंगे, एलसीएम दोनों में 2 है, एक बार लिखिए। अब इसमें 1 है, एक बार 2 है, 2 को एक बार लिखिए। और 3 2 बार 5 है, 2 बार 5 लिख लीजिए, और गुणे में 23, ये हमारा क्या प्राप्त होगा, एलसीएम। यहाँ पर रख लीजिए, एचसीएफ हमारा कितना है 2, और एलसीएम देखिए 2 दूना 4, 4 तिहाई 12, 12 पंचे 60, 60 पंचे 300, हमारा यहाँ 300 है। 300 को गुणा करिए 23 बार, 3 तिक्का 9, 9 3 दूनी 6, हमारा कितना प्राप्त होगा इधर 6900, कितना 6900। ठीक, एलसीएम कितना है 6900। ध्यान दें, अब दोनों को गुणा कर लीजिए, देखिए बराबर आ रहे हैं, दोनों वही 18, 8 हासिल 1, 2 छक्के 12, 12 1 13, 13,800। इधर कितना प्राप्त हुआ 13,800। इधर देखते हैं 15 दूनी 30, 30 का 0, 15 नौइया 135, 135 और 3 138, हासिल कितना
138, एक जीरो पहले से एक जीरो पहले से आ रहा है। इसमें हम देखेंगे क्या है, ए स्थापित हो चुका, यही हमारा संबंध है। संबंध यही बोला था, ठीक। तो हमारा क्या होता है, पहला प्रश्न ना, कितना आ रहा है, दोनों इक्वल आ चुके हैं। तो आगे देखते हैं कितनों, 336 और 154 को देखते हैं। ध्यान दीजिएगा, देखिए इसमें ऐड कर लेते हैं। कितना है प्रश्न, क्वेश्चन 336 और 54 में संबंधित स्थापित करना है। हल कीजिए इसको। इसका 300 का 336, पीछे कितना है 6, कितने से कटेगा, मिनिमम 2 से काटिए, छोटे वैल्यू से 2, 2 करना 2, इधर कितना हो गया 13, 2 तिहाई 2 छक 12, हासिल 1, कितना 16, 2 अट्ठे 16। अब इसको करिए 2 से, 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8, 2 चौक 8, 2 दूना 4, 2 चौक 4, 2 करना 2। अब कितने से, 3 से काटिए, 3 सत्ते 21। अब 7 से काट लीजिए इसको, 7 से कितनी बार कटेगा, एक बार, ठीक। इसमें हम देखेंगे क्या, LCM HCF और LCM LCM दोनों में देखें तो दे रही है। इसको हल कर लीजिए, 54 को 54 कितने से काटिए, 2 से काटिए, 2 दूना 4, हासिल 1, 7 बार काटिए, कितने से 3 से, 3 9 27, 3 त्रिका 9, 3 एकन्ना 3, 336 का 336 का फैक्टर कितना है, देखते हैं, HCW 336 का 336 कितना, 2 2 1 2 3 4 5, 2 2 कितनी बार है, 4 बार, और 3 7 ना, ठीक है। और कितना देखो, 54 336, 54 को 2 3 3 3, कितनी बार 3 है, 3 बार, देखेंगे HCF LCM देखिए, HCF LCM देखिए, दोनों में देखिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर LCM
2 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर, कितना होगा 2। अब हमारा एचसीएफ कितना होगा 2। एलसीएम के लिए देखेंगे 2, इसमें दोनों में एक बार लिखिए तो 2 2 2 3 बार, 2 2 3 बार, ठीक। इसके बाद 3 यहाँ पर है, 3 यहाँ पर, कितनी बार लिखेंगे एक बार 3, और कितनी बार 3 है और 2 बार, और 3 गुणे 3, और कितनी बार एक 7 है, एक बार 7। ये हमारा क्या है एलसीएम। गुणा कर लीजिए, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 तिहाई 16 तिहाई 8, 16 16 16 तिहाई 48, 48 गुणा 3 बार करिए, 48 गुणे 3, 8 3 24 हासिल 2, 3 चौक 12 2 14, 144 का गुणा 3 से करेंगे, 3 चौक 12 2 हासिल 1, 3 चौक 12 1 13 हासिल 1, 3 ने कन्नन 3 3 1 4, ठीक। 432 का गुणा 3 बार फिर करिए, 432 गुणे 3, 3 दूना 4, 3 तिक्का 9, 3 चौक 12, 1296, 1296 का गुणा 7 बार करिए, 7 छक 42 हासिल 4, 7 9 63 4 57 67 हासिल 6, 7 दूना 14, 14 6 20 हासिल 1, 7 इक्यावन 7, 7 2 9, 972, ये कितना प्राप्त हुआ 972। एलसीएम कितना है 972। हमको क्या ज्ञात करना है, इसमें संबंध एलसीएम और एलसीएफ पे। देखिए एचसीएफ बराबर हमारा होता है एचसीएफ बराबर एचसीएफ क्रॉस एलसीएम। पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, ठीक संख्या, ठीक। पहले एचसीएफ हमारा कितना है, एचसीएफ हमारा 2 के लिखिए, एलसीएम 972, 9072 ना। पहली संख्या हमारी क्या है 336, दूसरी संख्या 54, आपस में गुणा करिए इनको, गुणा करिए, 2 दूना 4, 2 सत्ते 14 हासिल 1, उतर गया 9 18, 18,144। और इधर देखते हैं गुणा करिए इसको, झल्ला के कर लीजिए, 336 गुणे 54, 4 के 12 6 बार 24 हासिल 2, 12 2 14 हासिल 1, 12 1 13, 5 6 30, 30 को 0 हासिल 3,
5 यहीं 15 3 18 हासिल 1 5 यहीं 15 15 1 16 4 4 11 हासिल 1 7 1 8 इतना 1800 18,144 हमारा कितना प्राप्त हुआ 18,144 और हमसे क्या कहा था प्रश्न ने देखिए इधर क्या कहा था यहाँ पढ़िए दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ क्रॉस एलसीएम है यही हम याद करें देखिए यही है दोनों बराबर है संबंध बोला था ना संबंध यही है ठीक आगे देखते हैं क्या है प्रश्न सिद्ध कीजिए कि अंडर रूट एक अपरिमित संख्या है ठीक हल करते हैं हल यहाँ पर लिखिए हल बुलाइए हम कहेंगे माना कि अंडर रूट 5 एक अपरिमेय में संख्या ना होकर क्या संख्या ना होकर एक अपरिमेय संख्या है ना होकर एक परिमेय संख्या है ठीक देखिए ये परिमेय संख्या है तो हम इसको किस रूप में लिख सकते हैं क्यू बटे पी बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं क्या ये परिमेय संख्या हमने माना है हम लिख सकते हैं यहाँ पी बटे अंडर रूट 5 बराबर पी बटे क्यू हम यहाँ कहेंगे जहां जहां क्यू बराबर 0 नहीं हो सकता और पी और क्यू एक पी और क्यू एक सहभाज्य संख्या है सहअभाज्य संख्या है ठीक है हम यहाँ कहेंगे दोनों पक्षों को वर्ग करने पर हम देखेंगे यहाँ दोबारा देखेंगे दोनों पक्षों को वर्ग करने पर दोनों पक्षों का वर्ग करने पर कर लीजिए अंडर रूट 5 का वर्ग बराबर पी बटे क्यू का वर्ग अंडर रूट और स्क्वायर क्या होंगे कैंसिल इधर हमारा क्या प्राप्त हुआ 5 बराबर ठीक हम कर देते हैं बराबर ठीक कैंसिल है पी स्क्वायर बटे क्यू स्क्वायर क्यू स्क्वायर को इधर ले जाएंगे और 5 को इधर लाइए क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर बटे 5 स्क्वायर हम यहाँ पर देख रहे हैं कि पी स्क्वायर 5 से विभाज्य है पी स्क्वायर 5 से
विभाज्य है, इसलिए p भी 5 से विभाज्य होगा। इसको क्या कहेंगे? समीकरण नंबर ए। ठीक, यहाँ पर देखेंगे हम, यहाँ पर दोबारा कहेंगे कि माना 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 p बराबर 5r। हम इस मान को समीकरण 1 में रखेंगे। समीकरण 1 में रखेंगे, देखिए क्यू स्क्वायर, c का स्थान पे हम क्या रखेंगे? 5r, 5r और क्या है ऊपर? स्क्वायर बटे 5। हम यहाँ देख रहे हैं कि करीब क्यू स्क्वायर पंचम 25 आर स्क्वायर बटे 5 काट दीजिए। पंचम 25 कितनी बार? 5 बार। क्यू स्क्वायर 5r स्क्वायर, 5 को इधर लेके आइए, क्यू स्क्वायर बटे 5r, क्यू स्क्वायर बटे 5 बराबर आर स्क्वायर। हम यहाँ देख रहे हैं, हम देख रहे हैं कि क्यू स्क्वायर 5 से विभाज्य है, इसलिए क्यू भी 5 से विभाज्य होगा। और हम इसको समीकरण क्या मानेंगे? 2। देखिए हम इस शुरू में क्या माने थे इसको? यह एक परिमेय संख्या है और हम सिद्ध भी हो रहा है एक परिमेय संख्या है ना। अतः यह एक परिमेय संख्या है, क्योंकि यहाँ पर हम मांगे हैं क्या? यह एक सहभाज्य संख्या है, इसलिए यहाँ क्या माने हैं? एक सहभाज्य संख्या है, इसलिए यह अपरिमेय संख्या होगा। इसलिए यह अपरिमेय संख्या होगा। ठीक,